हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आया हूँ प्री डीएलएड में पूछे गए सामान्य ज्ञान के 30 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए मानस, ऑप्शन बी लोहित, ऑप्शन सी टोंस, ऑप्शन डी सुबनसिरी। तो हम लोग का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टोंस, क्योंकि ये टोंस जो है ये क्या है, यमुना नदी की सहायक नदी है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों को उनके काल अनुक्रम के अनुसार सही क्रम में जमाएंगे? बलबन, आराम शाह, रजिया सुल्तान, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो सर्वप्रथम शासक में आराम शाह का शासनकाल कब था? 1210 ईस्वी में, वंश गुलाम वंश। दूसरा था रजिया सुल्तान, शासनकाल था 1236 से 1240 तक, वंश क्या था? शमसी वंश। उसके बाद पश्चात है बलबन, है ना, 1266 से 1286 तक शासनकाल था और उसका वंश था बलबनी वंश। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक इसका शासनकाल था, वंश है खिलजी वंश। उसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, तुगलक 1325 से 1351 तक, वंश है तुगलक वंश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पहले क्या है? आराम शाह आया, फिर उसके बाद रजिया सुल्तान सी, उसके बाद बलबन ऑप्शन ए, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी चौथा का ई, उसका लास्ट में कौन आया? सबसे लास्ट में मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके पश्चात है लोकसभा की सीटों के आवंटन को सुमेलित कीजिए, है ना, मतलब जो राज्य और लोकसभा की टोटल सीटों की संख्या कितनी है, तो इसको हमको क्या करना है? आपस में मैच करना है। तो पहला है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कितना है? 29। मध्य प्रदेश में कितना है? 29। उसका हमारे छत्तीसगढ़ में कितना है? तो छत्तीसगढ़ बी 11, है ना। मध्य प्रदेश में कितना है? 29। उसके बाद है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 48। उसके बाद हरियाणा में कितना है? 10। तो हम लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब उसके पश्चात है निम्नलिखित कथन ए एस कारण की सही विकल्प चुनें। 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने समाज सुधारकों की सहायता करने की पुरानी नीति छोड़ दी। कारण उनका मत था कि सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा आदि समाज सुधार के कदम 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कारण कथन दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। उसके पश्चात है रदरफोर्ड किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? नाभिक, तरंग, क्वांटम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर नाभिक के लिए। उसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 36 में सूची ए और बी के सुमेलित करना है ना। तो इसका करेक्ट आंसर पहला का डी, साल्ट लेक जो स्टेडियम है कहाँ है? कोलकाता में। तो पहला का डी, पहला का क्या? डी। उसके पश्चात बारामती स्टेडियम कहाँ है? कटक में। कटक का ऑप्शन नंबर ए। उसका ग्रीन पार्क का स्टेडियम कौन सा है? कहाँ है? कानपुर में। और उसका अरुण जेटली हम लोग का फेवरेट स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पे है? दिल्ली पे। तो चौथा का सी, है ना, ये कर जाएगा और ये भी कर जाएगा। चौथा का सी, ये दोनों है। तो पहला का डी सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में, उसमें भी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके पश्चात निम्न में से कौन सा योग मुख्य रूप से शारीरिक आसनों और श्वास नियंत्रण पर केंद्रित होता है? भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, ज्ञान योग। उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हठ योग। हठ योग में क्या होता है? शारीरिक आसनों और श्वास नियंत्रण प्राणायाम पर केंद्रित होता है। भक्ति योग क्या होता है? ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण पर क्या होता है?
आधारित होता है। और कर्म क्या होता है, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा करके अपने कर्मों को क्या करना, फोकस करना, केंद्रित करना। ज्ञान योग का मतलब क्या होता है, ज्ञान और समझ को प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मूल संविधानों में से संपत्ति का अधिकार को हटाकर भाग 12 अनुच्छेद 300 का में कानूनी अधिकार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उसके पश्चात है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीआर 2023 के अनुसार शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मूल्य शिक्षा को एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध करें। तो इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मूल्य शिक्षा के महत्व को समझना, फिर सी में कार्यान्वयन के लिए रणनीति विकसित करना, फिर मूल्य आधारित शिक्षा की विधियों का अभ्यास करना, डी होगा मूल्य शिक्षा के प्रभाव का आकलन करना। उसके पश्चात है निम्नलिखित में से संस्थागत एजेंसी नहीं है, सरकारी समिति, व्यापारिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, देसी बैंकर। ये क्या है, संस्थागत एजेंसी नहीं है, क्योंकि देसी बैंकर क्या होता है, ऐसे बैंक जो पारंपरिक रूप से कार्य करते हैं, जैसे कि ऋण देना, व्यापार करना। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नीचे दिए गए घटनाक्रमों को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें जो भारत में राष्ट्रीय आय और व्यक्ति आय से संबंधित है। तो पहला क्या हो, सबसे पहले कौन सा है, राष्ट्रीय आय अनुमान की शुरुआत हुई है ना, पहला। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई, दूसरा। फिर तीसरा में क्या, भारत में आर्थिक उदारीकरण लागू हुआ। फिर चौथा में नीति आयोग का गठन हुआ। और सबसे लास्ट में क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या हो गई, विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके पश्चात हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न में से क्या सही है? तो हीमोग्लोबिन यहाँ रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, सही है। यहाँ लोयुक्त यौगिक का, ये भी सही है। यहाँ कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, गलत। यहाँ रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, सही है। तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके पश्चात है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? तो निरंजना, सोन, गंगा, ऋजुपालिका। तो जब स्वामी को 42 वर्ष की आयु में 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी, जो कि कहाँ है, बिहार में उपस्थित है, तट पर साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य की प्राप्ति कहाँ थी, कैवल्य मतलब ज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके पश्चात है, कथन और कारण बताना है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली तथा अरब सागर में मिलने वाली सभी नदियाँ जल प्रपातों का निर्माण करती हैं। कारण, पश्चिमी घाट पर्वतमाला का पश्चिमी किनारा तेज व खड़े ढाल वाला भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सही है, क्योंकि पश्चिमी घाट से निकलने वाली तथा अरब सागर में मिलने वाली सभी नदियाँ जल प्रपातों का निर्माण करती है, सही है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला का पश्चिमी किनारा तेज व खड़े ढाल वाला भाग है। तो इसका कारण कथन दोनों सही है। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों सही है, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं करता। उसके पश्चात है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोयला उत्पादक क्षेत्र का दक्षिण से उत्तर की ओर का सही क्रम है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। पहले क्या आएगा, नवेली, सिंगरेनी, तलचर, कोरबा, फिर लास्ट में आता है बोकारो।
उसके पश्चात है निम्न शहरों को क्रम में रखे वर्ष के अनुसार जहाँ ओलंपिक खेल आयोजित किए गए हैं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए में दिए है तो क्या क्या आएगा? पहले डी जर्मनी, जर्मनी के बाद फ्रांस, फ्रांस के बाद आया कहाँ? ए बी सी डी। तो डी बेल्जियम पहले, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस, फिर ग्रीस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके पश्चात है NEP 2020 के अनुसार स्कूलों में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या था? तो शारीरिक फिटनेस, समग्र विकास को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी। उसके पश्चात है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित आदर्श में से कौन सा है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। उसमें सामाजिक न्याय भी है, आर्थिक न्याय भी, राजनीतिक न्याय भी है। और आज हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिकथन कथन और कारण के सही विकल्प का चुनाव करें। एनसीईआरटी 2023 सुझाव देता है कि योग शिक्षा को पाठ्यचर्या का अनिवार्य भाग बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल सत्य है। उस कारण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए योग शिक्षा आवश्यक है। इसका लाभ खर्चा से परे भी है। सही है। तो कारण कथन दोनों सही थे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। हम लोग 2025 में प्रीटी में आए सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। थैंक यू सो मच।